हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स में एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास डेफिनेशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ में हमारे पास टू क्वांटिटीज़ आती हैं, दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। द क्वांटिटी which has only magnitude. Okay, the quantity which has only magnitude is known as scalar quantity. For example, speed, distance, and etc. Okay, so वो quantities जिनके पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको कह दिया कि आप 20 किलोमीटर चलिए। अब मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप किस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चलिए, तो आप चलते रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 20 किलोमीटर नॉर्थ चलिए, डैट मीन्स मैंने आपको डायरेक्शन दे दी। हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन होगी। ओके, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 20 किलोमीटर्स नॉर्थ की डायरेक्शन में जाइए, तो आपके पास 20 मैग्नीट्यूड भी, 20 किलोमीटर आपने जाना है और आपके पास डायरेक्शन भी है। अब आपको पता है मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन स्केलर में क्या था, आपके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड था कि आपने 20 किलोमीटर्स जाना है। 20 किलोमीटर्स आपने नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, आपको नहीं पता। वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं? डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एस से डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी। ओके, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो की मदद से शो करते हैं। जैसे कि वेलोसिटी को हम v वेक्टर लिखेंगे। ओके, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी में स्पीड। स्पीड सिंपली, स्पीड क्या है? हम कितना डिस्टेंस चलें। ओके, हम कितना डिस्टेंस चले हैं कितने टाइम में, यहाँ से बोल सकते हैं स्पीड इज डिफाइन एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, कि हम एक समय में कितना डिस्टेंस चले हैं, दैट इज स्पीड। ओके, स्पीड इज डिफाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट की बात करें एसआई में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में, तो दैट इज मीटर। ओके, एंड किलोमीटर भी हो सकती है, मीटर में भी इसको डिफाइन किया जा सकता है।
और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसके पास नहीं है। नेक्स्ट यहीं से एक और स्केलर क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस। इसी फॉर्मूले से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम इनटू स्पीड। एंड डिस्टेंस in this chapter we denote distance with the help of x, okay, by x. X is our distance. डिस्टेंस कैसे डिफाइन हुआ कि हम कितने समय में जिस स्पीड से गए हैं, दैट इज डिस्टेंस, ओके। जैसे कि 20 किलोमीटर पर आवर, हम 20 किलोमीटर गए हैं घंटे में, ओके। एक घंटे में हम जा रहे हैं 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस डिफाइन। या फिर मैं इसे लिख सकता था 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। यूनिट्स का ध्यान रखना है, 20 मीटर पर सेकेंड एंड 20 किलोमीटर पर आवर। और अगर हमें किसी क्वेश्चन में दे दे कि हमारे पास कोई जैसे ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा है 76 किलोमीटर पर आवर, और इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ओके। सो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 76 किलोमीटर को मीटर में हम 1000 लिख सकते हैं, एंड आवर्स को दैट इज एक घंटे में 60 मिनट्स मल्टीप्लाई विथ 60 सेकेंड, तो दैट इज 76 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 3000 एंड 600 सेकेंड, ओके। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, एंड नाउ 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 and 2 8 जा 16, okay, and then 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 and 2 9 जा 18 यहाँ से आ गया, and 190 upon 9, that is 9 1 जा 9 2 जा 18 and पॉइंट्स में कुछ आएगा, ओके। इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।